दोस्तों स्टॉक मार्केट में लगातार बड़े बड़े क्रैश हमें एक दिन में देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ अभी ये भी बातें चल रही हैं कि हो सकता है आने वाले टाइम में 10-15% की और यहाँ से क्रैश स्टॉक मार्केट में देखने को मिले। अब ऐसे टाइम में अगर किसी इन्वेस्टर के पास एक लमसम पैसा रखा है, उसको वो पैसे को इन्वेस्ट कैसे करे, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप एक बहुत ज़्यादा अमाउंट कैश में भी रखते हैं तो इन्फ्लेशन की वजह से उस पैसे की आपकी वैल्यू कम होती जाती है। तो इस वीडियो में आपको 3 थीम्स बताने वाला हूं जिसके जरिए से आप अपना जो लमसम पैसा है उसको आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों नैस्डैक 100 जो कि एक यूएस का इंडेक्स है, इसमें बहुत बड़ी करेक्शन ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। आप देखेंगे बहुत बड़ी गिरावट आ चुकी है, लगभग 30% के आसपास नैस्डैक 100 जो एक यूएस का इंडेक्स है वो यहाँ पर गिर चुका है। तो अगर यहाँ पर आप सोचेंगे कि क्या यहाँ से 30% से ज़्यादा, क्या वो अब यहाँ से 70-80% गिर जाएगा, ऐसा होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ये एक अच्छा मौका होता है इन्वेस्टर्स के लिए कि ऐसे इंडेक्सेस में जो लॉन्ग टर्म में आपको अभी तक अच्छी रिटर्न्स देकर आ रहे हैं, ऐसी इंडेक्सेस में आप पैसा लगाया जाए। अब लेकिन यहाँ पर बात आती है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स के मन में ये चीज़ आ रही है कि सिंस हमारा आरबीआई की गाइडलाइंस की वजह से जो फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है वो म्यूचुअल फंड्स की बंद कर दी गई है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर 2 ऐसे फंड्स बता देता हूं जो अभी भी अपनी फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इन्वेस्टर से पैसा भी अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहला फंड आ जाता है नबी का यूएस स्टॉक फंड ऑफ फंड। यहाँ पर भी अभी आप पैसा लगा सकते हैं, यहाँ पर इन्वेस्टर्स को अलाउड है पैसा लगाना, और ये फंड भी फर्दर अभी पैसा लगा रहा है। और साथ में इन्वेक्सको का अगर आप देखेंगे नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड, ये भी अभी सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन है। तो अगर आप इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि ऐसे ही मौके होते हैं जब इन्वेस्टर्स को ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप यहाँ पर पैसा लगा सकते हैं। और ये फंड्स अभी भी पैसा ले रहे हैं। तो इन्वेस्टर्स के मन में बहुत टाइम से डाउट आ रहा था कि हम यूएस इक्विटी में पैसा तो लगाना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसा म्यूचुअल फंड हमें नहीं मिल रहा जहां पे आप पैसा लगा पाएं। तो ये 2 म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें आप पैसा अपना लगा सकते हैं। और यूएस मार्केट में जो एक बड़ा क्रैश ऑलरेडी आ चुका है, 30% तक का क्रैश, वहां पर पैसा लगाकर आप इस क्रैश का यहाँ पर फायदा उठा सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा पैसा रखा है और आप ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं, लेकिन आपको ये चीज भी याद रखनी है कि जो आपका टाइम हॉरिजन है वो यहां पर लॉन्ग टर्म का ही आपको रखकर चलना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट कितने टाइम वॉलेटाइल रहने वाली है ये हमें नहीं पता। दूसरी बात दोस्तों आती है कि अगर आप इंडियन इक्विटी में पैसा लगाना चाहते हैं, तो इंडियन इक्विटी में अभी इन्वेस्टर्स के साथ दिक्कत क्या आ रही है कि निफ्टी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो 10 से 15% करेक्शन देखने को मिली है। और यहां पर अभी भी एक्सपेक्टेशन है कि आराम से मार्केट 10-15% करेक्ट हो सकती है, लेकिन करेक्ट होगी नहीं होगी कोई भी ये चीज नहीं बता सकता। तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि अगर हम इस वक्त बहुत सारा पैसा लमसम में लगा देते हैं और मार्केट यहाँ से 10-15% और करेक्ट हो जाती है, तो एक रिग्रेट मन में रह जाता है कि जो नीचे हमें पैसा लगाना था, जब निफ्टी 13-14 हज़ार अगर बाई चांस चली जाती है, वो पैसा हमने अभी निफ्टी 16,000 के आसपास ही लगा दिया। और अगर यहाँ पर आपको पैसा इन्वेस्ट भी करना है, क्योंकि आप अपना कैश लमसम में बैंक अकाउंट में बहुत देर नहीं रखना चाहते, तो आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शन आती है सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान की। अब इसमें होता क्या है, अब यहाँ पर दोस्तों आप मान लीजिए कि इस वक्त आपके पास 6 लाख रुपए का लमसम पैसा है जो आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि आप 12 महीने के लिए उसको डिवाइड करके सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के थ्रू इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि आप 50,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करेंगे, और साथ में अगर मार्केट एक साथ कहीं बहुत ज़्यादा गिर जाती है तो जो आपका पैसा इसमें बचा होगा, मान लीजिए आपने 6 महीने तक यहाँ पर एसटीपी करी और यहाँ पर आप 3 लाख रुपये मार्केट में इन्वेस्ट कर चुके हैं, और 3 लाख रुपए आपके पास जब बचे होते हैं इस डेट फंड में और मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाती है, तो उस वक्त वो 3 लाख रुपए आप एक साथ डाल सकते हैं इक्विटी में उस वक्त भी। तो इससे आपको दोनों चीज़ों का बेनिफिट मिल जाएगा, आप मार्केट में दोनों तरफ खड़े हो सकते हैं। तो इससे जो आपका पैसा है वो लगातार इन्वेस्ट भी होता रहेगा, और आपको ये भी डर नहीं है कि आपका जो पैसा है वो बैंक अकाउंट में है, क्योंकि बैंक अकाउंट में जो पैसा होता है उसका हमारे को सबसे बड़ा डर होता है कि जब हमें अपने बैंक अकाउंट में पैसा
सकता है, तो हम ये सोचते हैं कि चलो बैंक अकाउंट में पैसा है, अच्छी कोई चीज़ ले लेते हैं, एक अच्छा मोबाइल ले लेते हैं, और इस चक्कर में जो हमारे बैंक अकाउंट में पैसा है वो हमारा खर्च हो जाता है और वो इन्वेस्ट नहीं हो पाता। तो इससे जो आपका लमसम पैसा है वो आपको आपके बैंक अकाउंट में भी नहीं दिखेगा, और ये पैसा आप सीधा अपना शॉर्ट टर्म या अल्ट्रा फंड में डाल दीजिए और वहां से रेगुलरली आप एसटीपी करा के उसको इक्विटी में इक्वल पार्ट्स में ट्रांसफर करते रहिए। इसके अलावा आपके पास जो भी आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैंने अलग से वीडियो सेपरेटली बनाई हुई है कि लमसम के लिए कौन से अच्छे फंड्स हैं, उनमें आप किसी भी फंड में ऐसी चीज कर सकते हैं जैसे कि पीजीआई इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, कोटक का फंड, जो भी फंड आपको अच्छे लगते हैं उनमें आप ऐसे सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इससे आपको जो स्टॉक मार्केट में अभी इंडियन स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी दिख रही है उससे भी आप बचेंगे, और आपका जो लमसम पैसा है वो भी एक साथ इन्वेस्ट होता चला जाएगा, और इस वजह से आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छी स्टेबल रिटर्न्स भी यहाँ पर कमा पाएंगे। और अगर आपको वहां पर ये महसूस होता है कि अभी मार्केट बहुत ज्यादा गिर गई है, तो 6 महीने बाद जो आपके अल्ट्रा फंड में पैसा बच जाए वो आप एक साथ सारा पैसा अपने उस फंड में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ऐसे करके इस थीम से आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे आप लगातार इक्विटी में इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे, और अगर मार्केट क्रैश हो जाता है जो आपके पास पैसा बचेगा वो वन टाइम आप एक साथ इक्विटी में डाल भी पाएंगे। और दोस्तों देखिए, तीसरी चीज मैं हमेशा आपको बोलता हुआ आया हूं कि आपको अपने एसेट को एलोकेट करना बहुत जरूरी है। सारा ही पैसा हम स्टॉक मार्केट में इक्विटी में लगाकर नहीं चल सकते हैं, और इस जमाने में जब अभी धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगे हैं, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं तो देखिए सबसे पहली ऑप्शंस तो हम हमेशा से बात करते हैं पीपीएफ हो जाता है, उसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो हो जाती है। लेकिन अगर वो सिक्योरिटीज में आप ऑलरेडी पैसा डाल चुके हो, क्योंकि वो 15-20 साल के लिए वहां पर आपका पैसा लॉक इन हो जाता है, तो आप फिक्स डिपॉजिट करने के बारे में भी अगर आप 2-4 साल के लिए सोच रहे हैं तो भी कर सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने के सिनेरियो में आप एक छोटा अमाउंट अपना एसेट एलोकेशन के लिए फिक्स डिपॉजिट में भी डाल सकते हैं, जिसमें अलग अलग आपको फिक्स डिपॉजिट्स मिल जाते हैं जिनमें आपको बैंक रेट से भी ज्यादा अच्छी रिटर्न्स मिलती हैं। 7-7.5% की आपको फिक्स डिपॉजिट की रिटर्न्स यहां पर आराम से मिल जाती हैं। तो दोस्तों ये कुछ थीम्स हैं जो मुझे लगता है इस वक्त एक बहुत अच्छी रिटर्न्स, अगर आप इन थीम्स में पैसा लगाते हैं तो आप कमा सकते हैं। और इसमें होगा क्या कि आप एक तो अच्छी रिटर्न्स भी कमा पाएंगे, और ऐसी वॉलेटाइल मार्केट सिचुएशन में आपका जो पैसा है उस पर डाउन साइड की जो प्रोटेक्शन है वो भी आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी, क्योंकि इस मार्केट वॉलेटिलिटी में एक साथ सारा पैसा लगाना किसी भी म्यूचुअल फंड में किसी भी जगह पे बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। और दोस्तों अगर आप इस थीम पे पैसा लगाना चाहते हो और डिटेल में इन म्यूचुअल फंड्स के बारे में समझना चाहते हो, तो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाके आप वेल्दी के जो ट्रस्टेड वेल्थ पार्टनर्स हैं उनसे अपनी मीटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट रख सकते हैं, और इन म्यूचुअल फंड्स के बारे में और डिटेल में समझ सकते हैं, और आप अपने रिस्क के हिसाब से एक डिटेल उनसे डिस्कशन कर सकते हैं, और जाकर आप वहां पर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके अपनी मीटिंग फिक्स करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये बिल्कुल। आपको एक अच्छा वहां पर समझ आ जाएगा कि आपकी रिस्क के हिसाब से आपको किन फंड्स में और किन थीम्स में इन्वेस्ट करना बेस्ट रहेगा, और आप यहां पर एक अच्छी रिटर्न्स भी कमा पाएंगे। मेरी तरफ से दोस्तों आज बस इतना ही। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। अगर इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।